जलपाईगुड़ी के फुलबाड़ी में भारत के अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट है। बांग्लादेश के सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक है। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच काफी तनाव है, इसलिए बीएसएफ के द्वारा उत्तरी बंगाल के इस सीमा पर युद्धकालीन स्तर पर निगरानी की जा रही है। बांग्लादेश में अशांति की चिंगारी दूसरी तरफ न फैले, इसके लिए बीएसएफ सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट पर है। अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सीमा रक्षक सक्रिय है। फुलबाड़ी सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी जारी है। हालांकि बांग्लादेश के भीतर अशांति का असर अभी इस सीमा क्षेत्र पर नहीं पड़ा है। फुलबाड़ी सीमा आईसीपी के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान अभी भी सामान्य है। भूटान और नेपाल से पत्थरों से लदी डंपर लॉरियां बिना रोक टोक बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। बांग्लादेश से भी गाड़ियां आ रही है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। आज भी भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में माल से लदी लॉरियां सामान्य रूप से यात्रा करती देखी जा सकती है। सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी सीमा क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति है, लेकिन इलाके के कारोबारी परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश के भीतर विभिन्न मुद्दों पर अशांति के कारण दूसरी तरफ से लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया है। दूसरे सीमावर्ती इलाकों के लोग भी चिंतित है। हालांकि दोनों देशों की सीमा सुरक्षा के प्रभारी सैनिक के बीच बातचीत से इस बात का संकेत मिलता है कि सीमा क्षेत्र में अशांति का कोई संकेत नहीं है। ऐसी तस्वीर भी कैद हुई है जिसमें बीएसएफ और बीजीबी सीमा पर सामान्य मूड में बात कर रहे हैं। सीमा क्षेत्र के व्यापारियों का दावा है कि एक समय में प्रतिदिन लगभग 60 से 70 वाहन बांग्लादेश से इस सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करते थे। नतीजा यह हुआ कि कारोबार अच्छा रहा, लेकिन धर्मगुरु चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में फिर से उथल पुथल मच गया, जिसके कारण कई लोग बांग्लादेश से भारत लौट रहे हैं, जिनमें सिलीगुड़ी के निवासी भी शामिल है। इंडियन सिटीजन बांग्लादेशे घुरते গিয়েছিলাম রিলেটিভের বাড়িতে, ওখান থেকে এলাম, এখন মানে আমাদের দেশে ইন্ডিয়া ফিরে যাচ্ছি। ইন্ডিয়ার কোথাকার বাসিন্দা? আমি শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি। হ্যাঁ। কবে গিয়েছিলেন? গিয়েছিলাম 20 তারিখে। 20 তারিখে। কি পরিস্থিতি রয়েছে ওখানকার? আমাদের তো কোনো অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি, সব ওকে। সেরকম কি কোনো রকম এই যে ধর্মগুরু প্রচারক যিনি রয়েছেন অ্যারেস্ট হয়েছেন, ইসকনকে নিয়ে যে সমস্যাটা, তার প্রভাব কি কিছুটা পড়েছে? না, আমাদের কিছু মনে হয়নি। কোনো সেরকম অভিজ্ঞতা? না, কোনো অভিজ্ঞতা নেই, আমাদের সব ওকে মনে হয়েছে। আপনার নামটা দরকার কি? ওখানে ঢাকায় তো কিছু নাই এরকম, গ্রামে আছে অল্প কিছু শুনতেছি, আমি তো দেখি নাই। যে মানুষগুলা বলে ওটাই আমি শুনি, আর ভিডিও ভাইরাল ভিডিওগুলো দেখি আমি। আমাদের এখানটায় আমাদের ইন্ডিয়ান পাথর চলছে না। ইন্ডিয়ান পাথরটা আমাদের ভাঙলে পরে ডাস্ট বেশি চলে আসে। হ্যাঁ, ভুটানের গাড়িটার ভুটানের পাথরটা নাকি ডাস্ট কম আসে। হ্যাঁ, এখানে কি এখন তাহলে কি কোন দেশের গাড়ি যাচ্ছে? এখন ভুটান থেকে আমাদের ভারতে হয়ে এখন ফুলবাড়ি বর্ডার হয়ে ইয়েতে যাচ্ছে, বাংলাদেশে যাচ্ছে। নেপাল আর ভুটানের গাড়ি যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকেও গাড়ি আসতেছে। কিন্তু আমাদের যেই পাথরটা যাচ্ছিল আর কি টুকিটাকি করে, সেটা কিন্তু আমাদের ট্রাক ওনার এসেছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।